अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। आज मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो अपने सेटअप की अपडेट बता रहा हूँ कि कैसे प्रोग्रेस हुई है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हर पेयर से 5 बच्चे कैसे लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर पेयर से 5 बच्चे कैसे लेने चाहिए। आज मैं आपको यह तरीका बताऊँगा कि कैसे करना चाहिए कि हर पेयर से आप 5 बच्चे ले सकें, और ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये फर्स्ट टाइम अपना पेड़ लगाया है। माशाल्लाह से इसने 4 अंडे दिए हैं। ये मैं आपको तकरीबन 15 दिन बाद अपडेट दे रहा हूँ। ये मैंने पेड़ भी लगाया था नया ही, उसके बाद इसने अंडे भी दे दिए हैं। आइए पेड़ की मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। ये देखें, इसने भी अंडा लेकर लिया। आइए दूसरे के दिखाता हूँ मैं आपको। इसने भी 4 अंडे दिए। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, फर्स्ट वीडियो में, कि मैंने सारे ही पेड़ नए लगाए थे। ये देखें, इसने भी 4 अंडे दिए हैं। सारे ही पेड़ ये मेरे नए पेड़ हैं, और ये टोटल 20 दिन की प्रोग्रेस है। इसने 5 अंडे दिए थे, 3, 5, 6। इस पेड़ की भी दिखा देता हूँ आपको। इसने भी 1 ही अंडा दिया है अभी। तो दोस्तों, अब ये कैसे करना है, अब ऐसे करना है कि आप जो भी पेड़ पहला अंडा देता है उसकी आपको डेट लिख लेनी है। और उसके बाद ये करना है कि उसके साथ ही जिस पेड़ ने दूसरा अंडा दिया है, पहला अंडा दिया है, अब जैसे कि एक पेड़ ने 2 अंडे दिए हैं और वो बैठ गई है, वो ज़्यादा अंडे नहीं दे रही, वो मादा अंडों पे बैठ गई है, और एक पेड़ ने 7 अंडे दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, जिन 2 पेयर की डेट सेम है उनके अंडे जो है ना आपस में बांट देंगे। ज़्यादा अंडे वालों के उठा के अंडे आप कम अंडे वालों के पास रख देंगे। अब जिसके पास 7 है आप उसके 3 उठा लें या 2 उठा लें उसके, और जिसके पास 2 अंडे हैं उसके पास रख लें। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको अंडों की रीसाइजिंग करनी है ताकि आप अपने हर पेयर से 5 बच्चे ले सकें। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ ये करना है कि मटकी को आराम से उतारना है। ठीक है, जो उसके अंडे हैं वो आपको निकालने हैं। निकाल के ये तकरीबन आपको 10 दिन बाद करना है। फर्स्ट अंडा जो ले करती है मादा, फर्स्ट अंडा जब देती है उसके बाद 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद आपको ये करना है। 10 दिन बाद आप रीसाइजिंग कर लें, इसको रीसाइजिंग कहते हैं बेसिकली। 10 दिन बाद आप रीसाइजिंग कर लें। जिसके पास 7 अंडे हैं उसके 2 अंडे उठा के आप उस पेयर के पास रख दें जिसके पास कम अंडे हैं। उससे ये होगा कि इनको बच्चे पालने में आसानी होगी। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जिसके पास 7 बच्चे होते हैं, 7 अंडे होते हैं, वो 7 ही बच्चे निकालती है, तो उसके 2-3 बच्चे मर जाते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे मरेंगे नहीं। हर मादा के पास 4 से 5 अंडे होने चाहिए ताकि वो अच्छी ब्रीड कर सके, अच्छे से बच्चों को बड़ा कर सके। बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे पेयर पे फ़र्क पड़ता है, पेयर को नुकसान होता है, पेयर की जो है ना स्टेमिना कमज़ोर होती है। फिर ये होता है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी कि अंडों से बच्चे कम निकलना शुरू हो जाते हैं। ये एकदम से नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से होना शुरू हो जाता है ये। आइए इन 2 पेयर की भी मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। इसने अभी अंडे नहीं किए हैं, लेकिन ये क्रॉस कर रहा है। इसने 2 अंडे दिए हैं, अभी ये ले कर रही है। तो दोस्तों, इसी वजह से हमें रीसाइजिंग करनी चाहिए ताकि जिनके पास अभी इनको जो है ना तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं इनको, अभी इनको 5 दिन और गुजर जाएंगे, फिर मैं इनकी रीसाइजिंग करूँगा ताकि हर फीमेल से मैं 4 से 5 बच्चे ले सकूं।
रिसाइकिलिंग करने से ये होता है कि पैर को नुकसान नहीं होता, पैर फिट रहता है और अच्छी ब्रीड करता है। दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी बात हो, जो भी आपका कमेंट हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये मसला है, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और कोई भी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो वो भी आप मुझे बताएं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं और भी, आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इंशाल्लाह और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।